आज शुरू किया जाए ऑफिस के बारे में। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम है? एनीबॉडी? कोई? चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। इसको शॉर्ट में कहते हैं ओएस। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह का काम होता है उसका, जैसे मान लीजिए इंसान के अंदर आत्मा होता है ना? सबके अंदर आत्मा है और सबका आत्मा अपना अपना है। तो अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? आदमी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा कोई काम। इसका मतलब वो डेड हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का आत्मा होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम को उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो डेड हो गया, उसका फिर कोई काम नहीं है। तो एक तरह से आत्मा है कंप्यूटर का। और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन? पहला सब कोई जानता है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसका नाम सब कुछ सुना है। उसके बाद दूसरा है लिनक्स, इसका नाम आप लोग सुने हैं? सुन लीजिए। तीसरा होता है मैक ओएस। 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि 3 तरह के आत्मा होते हैं कंप्यूटर के, और तीनों का काम अलग अलग होता है लेकिन एक ही जैसा होता है। तीनों का स्वभाव अलग है लेकिन काम वो एक ही करेगा। वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा खिसिया है, वो सीधा है वो झंझटिया है, लेकिन काम एक ही करेगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये जो है इसका शुरुआत 1985 से शुरू हुआ था। लिनक्स का 1991 से शुरू हुआ। मैक ओएस का 2001 से शुरू हुआ। ये हो गया शुरुआत कब हुआ। इसका जो कंपनी है, इसका कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आज, ठीक है। एप्पल आई वर्क, हाँ बोलिए। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया कि जैसे एमएस वर्ड में काम करते हैं ना हम लोग, एमएस वर्ड में काम जब कर रहे हैं तो उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो उस एमएस ऑफिस को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। तो एमएस ऑफिस के जैसा ही लिनक्स में आता है लिब्रे ऑफिस, मैक ओएस में आता है एप्पल आई वर्क, ऑफिस के जैसा ही है। और इसका कंपनी होगा माइक्रोसॉफ्ट, इसका कंपनी है लिनक्स टोरवाल्ड्स, और इसका एप्पल एंड। ये हो गया कंपनी।
अब इसके अंदर जो भी आते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना यहाँ से MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस में एप्पल आई वर्क में उसको क्या बोलते हैं यहाँ, ठीक है। पेजेज हो गया, नंबर तो यानी नाम से होता है, यही सब नाम होता है। इसके बदले पर ये नाम आएगा, इसके बदले पर ये नाम आएगा, इसके बदले पर ये नाम आएगा, और इस सॉफ्टवेयर में जाएगा तो यहाँ नाम ये हो जाएगा, लेकिन काम वही रहेगा, सबका काम वही रहता है। हो गया। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसके अंदर डालते हैं MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का, यानी जो ऑफिस राइटर डालेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट का ही डालेंगे, इसका उसमें नहीं डाल सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर मान लीजिए ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर है, ये तो हो गया आपका ऑफिस का, इसके ऊपर हो गया मेन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ जान लीजिए ऊपर वाला जो भाग है ये विंडोज, लिनक्स और मैकोस, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पहला जो स्क्रीन आता है वो इसका सॉफ्टवेयर ये हो गया, यानी जो होम पेज आता है, उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है ऑफिस राइटर का। जैसे मान लीजिए मोबाइल में जो एंड्रॉयड होता है वो एंड्रॉयड हो गया मोबाइल का, और उसके अंदर में जो भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा वो इस तरह से ये हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कंप्यूटर के, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कंप्यूटर तो हो गया शरीर और उसका आत्मा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो उसमें जान डाल दिया गया, कंप्यूटर के अंदर जब जान डाल दिया गया आत्मा डाल के, इसका और इसका, तब उसके बाद आता है ये इंटरनल पार्ट, ठीक है, यानी कि काम के अनुसार जीवात्मा जब चला गया उसके अंदर तो उसको काम सौंपा जाएगा ना, तो काम देने के लिए उसको काम दे दिया गया, ये तुम्हारा काम है, ये इसका काम है, इसका काम है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं उस पर MS वर्ड का पढ़ाई हो रहा है, ये सब किस पर हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर काम हो रहा है सब। आपका जो कंप्यूटर है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर है। क्या बोलिए, कंप्यूटर का काम क्या है, तो समझ में आ रहा है, बता रहे हैं ये काम क्या है। जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, रिज्यूम, बायोडाटा, प्रोजेक्ट, फ्रंट पेज, तो हम किसमें बनाते हैं, MS वर्ड में, MS वर्ड का यूज करते हैं। और उसके बाद जब मार्कशीट वगैरह बनाना होगा, सीट से सैलरी चार्ट, क्लॉथ बिल, वो सब एक्सेल में है ना, कैलकुलेशन वाला काम एक्सेल में करेंगे। पावर पॉइंट में हो गया प्रेजेंटेशन का काम, जब कोई प्रेजेंटेशन बनाना होगा, किसी चीज का ऐड बनाना होगा तो पावर पॉइंट का काम करते हैं। अब पहले इतना समझ लीजिए, वर्ड किस लिए है, MS वर्ड ये सब के लिए, ठीक है, उस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए। एक्सेल जहां पर कैलकुलेशन वाला काम हो, जहां फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल का। पावर पॉइंट, हाँ एक्सेल का। पावर पॉइंट का कब होता है, जब कोई प्रेजेंटेशन करना होगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज के बारे में समझाना है, तस्वीर के माध्यम से, कोई वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज के डेट में समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो पावर पॉइंट से अगर किसी चीज को समझाइएगा तो उसमें बनाइएगा, पिक्चर डालिएगा, वीडियो डालिएगा,
उसमें टेक्स्ट वगैरह सब लिख दीजिएगा और उसके माध्यम से सुंदरता उसको बना के एकदम क्रिएटिव बना के किसी को समझाइएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे टीवी में ऐड आता है, प्रचार प्रचार देखिएगा किसी प्रोडक्ट का, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज है, ठीक है ना। वहां समझाने का एक माध्यम है पावर पॉइंट, तो इसमें भी दे दिया है MS ऑफिस में, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है। अब कोई कंपनी ओपन किया है और वहां पर कंपनी में कोई सामान बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसको समझाना है आपको, तो अगर मुंह से बोल के समझाएगा कि मेरे कंपनी में एक शैम्पू बनता है जो बाल धोने के काम में आता है, ठीक है, उसे नहाया नहीं जाता है, तो थोड़ा समझने में अजीब लगेगा। लेकिन इसको अगर पिक्चर और वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा तो एक बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी जिस माध्यम से कोई जो है वो अपना आसानी से उसको समझ जाए, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो टीवी में ऐड जो भी आता है उसको समझाने का एक अलग तरीका होता है। तो इसका मतलब है कि पागल से पागल आदमी समझ जाए, बेवकूफ आदमी समझ जाएगा कि हाँ वो ये चीज का है। ये नहीं कि अब वहां दिखा दिया कि एक ये केक है, केक कपड़ा धोने वाला केक है, उसको बोल देगा तो उसको जो है केक खाने वाला है। लेकिन उसको अगर दिखाएगा कि ये जो केक है कपड़ा धोया जाता है, साबुन है इसको बोलते हैं, तो समझ में आ जाएगा पिक्चर से। तो अलग अलग समझाने का एक तरीका होता है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट में दे दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, यानी अपने बात को समझा सकते हैं प्रेजेंटेशन। जो हम बोल रहे हैं तो शायद सुनने में समझ में ना आए, लेकिन यही चीज अगर प्रेजेंटेशन यहाँ बोर्ड पर अगर ये डिस्प्ले वाला रहता है, डिजिटल बोर्ड, इसमें इसे दिखाते हैं कि देखिए आ गया ये तस्वीर, समझ में आया, फिर दूसरा तस्वीर देखिए, समझ में आया। तो डिजिटल बोर्ड से समझने में आसान रहता है, लेकिन हम लोग का है बोर्ड, तो बोर्ड में थोड़ा सा बोल के समझाना पड़ रहा है। तो प्रेजेंटेशन का सरल भाषा समझ लीजिए प्रचार करने का एक माध्यम, और एक्सेल का सरल भाषा में समझ लीजिए कैलकुलेशन वाला काम। जो भी आपका मुश्किल वाला चीज है वो एक्सेल में सोल्व होता है। वर्ड का काम, जो पेज का हम लोग क्रिएटिव करते हैं डिजाइन, वर्ड का काम। तो ये हो गया पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब इसके अंदर ये आइए समझने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज समझ में आया। विंडोज क्या है? जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला जो सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज ओपन आता है। जैसे मान लीजिए घर है, घर में जब प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आप घर का रूपरेखा देखिएगा, ठीक है। घर कैसा है, घर के अंदर सब व्यवस्थाएं कैसे हैं, अंदर टाइल्स लगा हुआ है या बिना टाइल्स का है, प्लास्टर किया हुआ है या मिट्टी का है, फर्श कैसा है, वो क्या कहते हैं, पूरा मिला जुला करके उसका डिजाइन, घर का डिजाइन हुआ ना जी। अब कोई टाइल्स वाला घर में रह रहा है, कोई साधारण घर में रह रहा है, कोई मिट्टी वाला घर में रह रहा है, तो घर का डिजाइन हो गया। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया ये डिजाइन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसका ये डिजाइन हो गया अपना। तो जब भी कंप्यूटर, सिंपल सी भाषा में आपके मोबाइल में जो पहला जो स्क्रीन आता है एंड्रॉयड, तो क्या हो गया, एंड्रॉयड का सबकी नाम सुना है, मोबाइल में जब ऑन कीजिएगा एंड्रॉयड ओपन होता है, तो वो स्टार्टिंग स्टेज हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया अपना, जिसमें सारे काम होंगे।
तो माइक्रोसॉफ्ट सरल भाषा में समझ लीजिए ये घर हो गया और ये घर के अंदर का काम हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर में पहले जो था 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बना हुआ था और इसको बनाने वाला कंपनी था माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं और एलेन पॉल हैं, दोनों इसके फाउंडर हैं, बिल गेट्स एलेन पॉल। अब आते हैं लिनक्स में और उसके बाद आते हैं मैक ओएस में। दुनिया में 3 तरह के सिस्टम यूज होते हैं। पहला जो कंप्यूटर होता है वो सामान्य रूप से जो सबको यूज कर रहा है वो एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर यूज कर रहा है मैक्सिमम लोग, और उसमें कुछ लोग हैं जो लिनक्स पर काम कर रहे हैं, यानी अपने सिस्टम में लिनक्स वाला सॉफ्टवेयर चढ़ाए हुए हैं, और कुछ लोग मैक ओएस का सॉफ्टवेयर चढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले सॉफ्टवेयर में जिस कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल किया गया है, यानी ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसके अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हो गया ऑफिस की जब बात आएगा तो लिब्रे ऑफिस होता है, यानी कि इसके जगह पर अगर एमएस ऑफिस उसमें नहीं इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, अगर लिनक्स का कोई कंप्यूटर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है, तो उसमें लिब्रे ऑफिस का अपना वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड एक्सेल नहीं मिलेगा, इस नाम से मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, यानी कि ये हो गया एमएस वर्ड, ये हो गया पावर एक्सेल हो गया, और ये पावर पॉइंट हो गया। बस नाम बदल गया, काम हो ही रहेगा। ठीक है, बस नाम चेंज हो गया। अब यहां पर आते हैं मैक ओएस। तो तीसरे कंप्यूटर में हो गया मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर में एमएस वर्ड के जवाब हो गया पेज, एक्सेल के जवाब हो गया नंबर्स, पावर पॉइंट के जवाब हो गया कीनोट। ठीक है, तो अब एक और तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस धरती पर कौन कौन से लोग हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू हैं, ठीक है, जो गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं ईसाई जो बाइबल पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये हो गया गीता, ये हो गया कुरान, ये हो गया बाइबल। ठीक है, अब गीता कौन पढ़ेगा? जो हिंदू वाले लोग हैं उन्हीं को वो समझ में भी आएगा। ठीक है, उन्हीं के दिमाग में घुसेगा। तो इस कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट डाला हुआ है तो इसके पास यही समझ में आएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसको ये नहीं समझ में आएगा ये अगर डालिएगा तो। ठीक है, वही सपोर्ट करेगा, जो सॉफ्टवेयर है उसका वही सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर कुरान में आइएगा तो कुरान में उर्दू भाषा में अगर लिखा हुआ है तो जो उर्दू पढ़ा है वही समझ सकता है। तो इस कंप्यूटर में अगर लिनक्स डाला हुआ है तो ऑफिस का वही समझ में आएगा उसको। देखिए, ये मान लीजिए ये कंप्यूटर हो गया एमएस का, और ये कंप्यूटर हो गया लिनक्स का, और ये हो गया मैक ओएस का। ठीक है, 3 लोगों के पास अलग अलग कंप्यूटर है। अब कोई खरीद के लाया है माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर जिसमें विंडोज इंस्टॉल है, कोई खरीद के लाया है लिनक्स वाला जिसमें लिनक्स है, और कोई खरीद के लाया है मैक ओएस जिसको एप्पल वाला कहते हैं लैपटॉप। ठीक है, तो इसमें जो है इसका वही सॉफ्टवेयर चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा।
इसमें मैक है तो इसका वही सॉफ्टवेयर चलेगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है तो इसका वही सॉफ्टवेयर चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि इसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिए, इसका इसमें डाल दिए, नहीं। अगर मान लीजिए लेडीज का आत्मा जेंट्स की आत्मा में डाल दीजिए तो क्या होगा, वो अपना ऑफिस छोड़ के खाना बनाने लगेगा, ठीक है ना। सपोर्ट नहीं ना करेगा, उसका दिमाग फिर लेडीज वाला हो जाएगा, शरीर रहेगा आदमी वाला, मर्दाना वाला, जेंट्स वाला, आत्मा हो जाएगा लेडीज वाला। तो ऐसे ही है, अगर इस कंप्यूटर में डाल दीजिएगा अगर लिनक्स का ये, तो सपोर्ट नहीं ना करेगा। चाहे इसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल दीजिए तो नहीं करेगा, जिसका जो है वही करेगा। सही बात समझ में? तो अब जो है ये समझ लीजिए कि जनरली लोग सब कुछ यही यूज करता है। जैसे आप लोग यहाँ जो कंप्यूटर चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा है, बोला ना। तो उसमें क्या सेटिंग है, कुछ अलग टाइप का सेटिंग है। और जब ये वाला कंप्यूटर खरीदेगा तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, अब ये चलाना मुश्किल हो जाएगा। नींद आ रहा है? अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है मैक ओएस, अब ये जब कंप्यूटर लीजिएगा तो इसका सॉफ्टवेयर अलग टाइप का हो जाएगा। अब खोजिएगा आप एमएस वर्ड तो नहीं मिलेगा उसमें, पेजेस के नाम से मिलेगा। अगर रिज्यूम बायोडाटा बनाना होगा तो पेजेस मिलेगा, उसमें आप बनाइएगा उस चीज को। टेबल बनाना होगा तो पेजेस में बनाना होगा। अगर सेट बनाना होगा, पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो पेजेस में मिलेगा, पेजेस के नाम मिले। हम बता रहे हैं ना कि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि मैं बेवकूफ ना बनना पड़े, जानना जरूरी है ना, दुनिया एडवांस है भाई। कोई बुर्बक बना के चल जाएगा, आप लोग इतनी रह जाए। अगर कंप्यूटर में आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबके बारे में जानना जरूरी है। ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में जान गए, बाकी ऊपर ऊपर चला जाए। समाज से बुढ़ऊ बना देगा तुरंत, आप लोग को मजाक उड़ा देगा। तो जानना जरूरी है, भले चलाइए चाहे मत चलाइए, नॉलेज रखना है। तो अभी कोई पूछे मान लीजिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेगा आप लोग? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे हम लोग चला रहे हैं। अब कोई पूछ देगा कि बाबू लिनक्स कंप्यूटर यूज करती हैं आप लोग, तो कहा नहीं पता है लिनक्स क्या होता है। जान जाइए लिनक्स क्या होता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही होता है, ठीक है। इसका बस नाम है लिनक्स, और उसका काम सब वैसे ही होगा, बस नाम खाली चेंज हो जाएगा। वर्ड की जगह ये हो गया, एक्सेल की जगह ये हो गया, पावर पॉइंट की जगह ये हो गया, बस नाम चेंज हो गया, काम वही है। हाँ क्या बताइएगा? हाँ तो आप बोलिए तो मैक ओएस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो मैक ओएस उसका सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम पेजेस पर काम करते हैं, नंबर्स पर काम करते हैं, कीनोट्स पर काम करते हैं। कोई कहेगा कि आपको सीट बनाने के लिए बोलेगा तो किस पर बनाइएगा? कीनोट्स नंबर्स पर बनाइएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि रिज्यूम बनाना है तो किस पर बनाइएगा? पेजेस पर बनाइएगा। अगर आपके पास मैक ओएस का लैपटॉप है तो, नहीं तो ये लैपटॉप है लिनक्स का, इस पर बनाइएगा। और माइक्रोसॉफ्ट का है तो सिंपल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई फाई हो जाता है ये कंप्यूटर। अब देखिए जो लिब्रे ऑफिस है ये समान रूप से सभी कंप्यूटर में डाला जा सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल है। पुराने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो जाता है, विंडोज भी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन मैक जो होता है वो सिर्फ अपने जो कंपनी का लैपटॉप कंप्यूटर बना रहा है, सिर्फ अपने कंपनी के लिए अपना स्पेशल ओएस बना के रखा है, वो दूसरे के कंपनी के लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चल सकते हैं। लिनक्स का कोई अपना कंपनी नहीं होता है, लिनक्स कई कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये सब अपना खुद का कंपनी है, ये खुद का कंपनी है, समझाया। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड, तो आईफोन का नाम सबको सुना है, आईफोन नाम सुनते ही सबको पता है ना, हम तो आईफोन का ही मोबाइल लेंगे, भले चलाने आए चाहे ना चलाने आए।
ठीक है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी। जैसे नाम सुनने पर इसका नामे से आदमी लगता है कि बहुत हाई फाई मोबाइल है, दामी मोबाइल है। मोबाइल में तो सबकी कीमती मोबाइल करता है, सस्ता खरीदे कोई। आपके पास अगर 60-70 हज़ार रुपये रहे तो सबसे महंगा वाला मोबाइल खरीदिएगा। और उसमें कौन खरीदेगा? आईफोन खरीदिएगा सबसे पहले, क्योंकि जिसके पास आईफोन है वो कहा जाता है का तो उसका पर्सनालिटी बढ़ जाता है। क्या तो आईफोन रखते हैं, अब चलाने आया ना तो बहुत पैसा जिसके पास ज्यादा है ना उसमें आईफोन रखता है सीधे, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं, आपके पास अगर पैसा ज्यादा है चाहे कम है, ठीक है, कोई भी मोबाइल रखिए, आईफोन रखिए चाहे एंड्रॉयड रखिए, काम से मतलब है, काम करना है बस, जिस पर काम हो जाए सरल तरह से। तो लेकिन जानना जरूरी है कि मैक ओएस का जो कंपनी है वो लैपटॉप मैक ओएस सॉफ्टवेयर डालता है उसमें, जिसके बाद है एप्पल, और उसका जो मोबाइल आता है उसको कहते हैं आईफोन। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का भी मोबाइल में आता है, माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल जो उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल में, और एक होता है एंड्रॉयड। जो एंड्रॉयड होता है वो कंप्यूटर बेस पर नहीं होता है, वो सिर्फ मोबाइल के लिए बना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मोबाइल का है। तो अब इसमें आप लोग पूछिए, कहीं दिक्कत हुआ तो समझाएंगे फिर, ठीक है, नहीं भी आएगा कर दीजिए। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, बस सिंपल सरल भाषा में समझिए, ये सॉफ्टवेयर है फर्स्ट पेज जो खुलता है कंप्यूटर का, स्टार्टिंग पेज, यानी कि घर। और बिना इसके ये सब इंस्टॉल नहीं हो सकता है। और आप लोग को मालूम है कि सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड सब कुछ नाम जानता है। एंड्रॉयड क्या होता है? मोबाइल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, ठीक है, यानी चलाना। और सिस्टम मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, जिस पर हम लोग जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो किसको क्या बोलते हैं? देखिए, इस पूरे मोबाइल को कहते हैं सिस्टम। जो ढांचा है पूरा, ठीक है, जिसको कहते हैं खिलौना, वो पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर प्रोसेसर, स्क्रीन, सब टच पैनल लगे हुए हैं, उसको सिस्टम। और जब इसको स्टार्ट किया जाएगा, पावर बटन यहाँ ऑन करके, तब ये आता है, क्या लिखा हुआ आता है? एंड्रॉयड आता है ना, तो लिखता है एंड्रॉयड, डिजाइन आता है, खुलता है, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इसका नाम है। यानी कि सिस्टम का ऑपरेट करने वाला मालिक जो अंदर छिपा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कंप्यूटर का भी। और कंप्यूटर में 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया माइक्रोसॉफ्ट, जो 1985 में हुआ बना था। दूसरा लिनक्स 1991 में, 2001 में मैकओएस। ये बात हो गया। अब इसको आप लोग समझते रहिएगा फिगर के माध्यम से।